जिस जज ने राहुल गांधी पर जो 2 साल की सजा सुनाई, आखिरकार उस जज को भी प्रमोशन मिल ही गया। लेकिन सवाल यहां पर ये उठ रहे हैं कि क्या ये प्रमोशन उस मोदी की तरफ से इनाम दिया गया है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई, या ये दरअसल ये जो मामला है, ये प्रकरण है, उस चीज को दर्शाता है कि आप फैसला सुनाइए हमारे हक में और हम फैसला सुनाते हैं आपके हक में। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए अब मामले को ज्यादा समझाएंगे आपको, हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट औरंगजेब खान जी हमारे साथ हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, आज इस पर सुनवाई भी हुई है। किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, आज जो आपने बताया कि ऐसी ऐसी घटना है, देखिए मोदी जी हैं, ये योगी मोदी की राज है, मोदी की सत्ता है। ये आप सोच रहे हो लोकतंत्र की सत्ता है, तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये ऑटोक्रेटिक सिस्टम है, ये डिक्टेटरशिप है, ये मुसोलिनी और हिटलर की सरकार है। ये जो चाहे वो कर सकती है, जिसको चाहे वो प्रमोट कर सकती है, जिसको चाहे प्रमोशन कर सकती है, जिसको चाहे वो डिमोशन कर सकती है। नहीं, लेकिन सर सवाल ये उठ रहा है और लोग भी जानना चाहते हैं कि 2 साल की सजा जो मैक्सिमम सजा होती है इस डिफेमेशन केस में दे दी गई, आखिर क्यों? क्या ये सत्तारूढ़ी या फिर जिस तरीके से सत्ता राजनीतिक करियर खत्म करना था या फिर खुश करना था आकाओं को? देखिए सर, पहले नंबर की ये तो बनता ही नहीं है केस। देखिए केस कहीं और कंप्लेन होता है, केस का कहीं और आता है, उसके बाद से केस कहीं और आता है, उसके बाद से इसमें स्टे ले लिया जाता है। स्टे लेने के बाद से जो जैसे ही अंबानी अडानी का केस आता है, उस केस आने के बाद से तुरंत इसको जो है ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद से विद इन वीक राहुल जी अब बोलना स्टार्ट करते हैं, अंबानी की पोल खोलना स्टार्ट करते हैं, अंबानी के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं और पब्लिक जो है सुनना स्टार्ट करती है। तो मोदी जी को ये डर लगता है कि क्या पता कहीं अंबानी के बारे में ये बता दें, क्या पता कहीं जनता जाग जाए, क्या पता कहीं ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग की कब लोग जाग जाए कोई उसके पता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि तुरंत ओपन करवाया। ओपन कराने के बाद से तुरंत जो उस पर सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद से जो करना था वो तो आप जानते ही हैं और पूरी देश जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि उसने क्या किया। लेकिन रही बात यहाँ पे प्रमोशन का, तो ये इनकी सरकार है, कब किसको जो है मरवा दें, कब किसके साथ क्या कर दें। अभी सुनने, जैसे मैं नहीं बोलता हूँ, ये पत्रकार बोलते हैं। आपने सुना होगा सोहराबुद्दीन केस में कि लोया का जो है उसमें उन्होंने जजमेंट देने वाले थे और पता चल रहा था कि वो अमित शाह के खिलाफ में होगा। तो उस समय सोहराबुद्दीन का जो है मर्डर, लोया का मर्डर हो जाता है, कैसे होता है कोई पता नहीं है। लेकिन अभी खुलने में आया, मैं रात में जो है कपिल सिब्बल के जो है जी का इंटरव्यू सुन रहा था और जो उसमें इन्वॉल्व थे, जो उसमें केस के बारे में आ रहे थे, जा रहे थे, पारिवारिक जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि लोया जी काफी टेंशन में थे। लोया जी ने बताया कि ऐसे ऐसे घटना हो रही है, बताओ हम इसको कैसे करें, हम प्रेशर में हैं। और उनके साथ कुछ दिनों बाद उनके साथ एक ऐसी अनहोनी होती है, उनके मर्डर हो जाता है और पता ही नहीं चलता है किसने मर्डर किया था। सेम इसी कंडीशन में आप देखो कि अगर जजेज, लेकिन यहाँ मर्डर नहीं हुआ सर, यहाँ प्रमोशन हुआ है। मैं वो बात, यहाँ प्रमोशन, अब यहाँ पे देखो जजेज डरे हुए हैं कि जजेज क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या करते हैं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि वो किसी चीज को गंदगी फैलानी होती है, देश को तोड़ना, अच्छा कुछ भी करना होता तो 20 साल से 10 साल पहले से वो एक प्लानिंग करती है। उसी प्लानिंग का ये भी एक पहलू है। इन्होंने क्या किया कि जिस जज का जो है मेरिट नहीं है, देखिए जजों का प्रमोशन होता है, प्रमोशन का कई कारण है, उसमें उनका मेरिट के अनुसार होता है, उसमें जजमेंट पे आधारित होता है, कितना जजमेंट देते हैं, कितने जो केसेस को वो क्लियर करते हैं, उसके साथ साथ वो वरिष्ठ हैं या नहीं है, इस सब को देखा जाता है। उसमें पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट के अनुसार जिसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है उसमें उनको शामिल किया जाए, उसके साथ साथ रिजर्वेशन भी होता है। लेकिन जब इनकी हम बात करते हैं तो इस बात में किसी क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं, फिर भी इनका प्रमोशन होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी जी ने जो है इनको जो है गिफ्ट दिया है कि भैया तुम हमारे लिए करो, हम तुम्हारे लिए करेंगे। अच्छा। यही नहीं, इन्होंने प्रमोशन, अब वो प्रमोशन ही नहीं किया, इसके साथ साथ जब यहाँ से हुआ और उसके बाद से हाई कोर्ट में देखा, हाई कोर्ट में भी सेम कंडीशन ऐसा हुआ है कि जो हाई कोर्ट का जो जज है वो टीवी में सुनने को मिला, पढ़ने को मिला, जानने को मिला कि वो भी मोदी जी के जो है कभी वो एडवोकेट हुआ करते थे। तो आप सुन सकते हैं जिन्होंने जो है रिजर्व रख लिया कि जून में उसका हम फैसला देंगे। अब बताओ कि कितनी बड़ी मैटर है कि आप जून में उसका फैसला देंगे। क्यों जून में फैसला देंगे भाई, अभी क्यों नहीं उस पर सुनाएंगे? ये मोदी जी की हुकूमत है, मोदी जी जो चाहे छुट्टी पर जा रहे हैं ना। उससे पहले भी एक मामला हुआ था कि राहुल केस जब हाई कोर्ट में पहुंचा था तो वहां पर जज ने ही मना कर दिया था कि मैं इस केस को हैंडल नहीं कर सकती। और दूसरी बार में अब ये सुनने में आ रहा था कि मतलब जो है जब जज जी बाहर छुट्टी पर जा रहे हैं उसके बाद जो है छुट्टी, गर्मी की छुट्टी के दौरान जो है फैसला नहीं दे सकते, सुरक्षित रखा गया है। बताओ कि आप जो लोअर कोर्ट में 1 सप्ताह के अंदर में जब अडानी का
केस जो हाईलाइट होता है, हाँ। राहुल जी पूछना स्टार्ट करते हैं कि 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया। हाँ। राहुल जी ये पूछना, और जब ओपन होना स्टार्ट, हिंडनबर्ग जब ओपन करना स्टार्ट करता है, इनके शेयर मार्केट डाउन होने लगती है। हाँ। और ये पता चलता है कि ये जो जितनी भी है ये बबल है, ये जो पैसे कहाँ कहाँ से आए, कोई कंपनी नहीं है, ऐसे इन्होंने क्रिएट किया, फॉल्स क्रिएट किया है। इनके शेयर गिरनी स्टार्ट होती है, सब कुछ इनका धड़ाम से नीचे जाता है, मोदी जी घबरा जाते हैं, और उसके बाद से एक सप्ताह के अंदर में सब कुछ हो जाता है, उसके बाद एक दिन में उसका जजमेंट आ जाता है। ये कौन सी ऐसी बड़ी थी कि हाई कोर्ट का जज को जो है इतना दिन का वो टाइम ले लिया कि नहीं हम जून में आपका डिसीजन दे। होता है मैटर में ऐसा होता है कि भाई लंबी फाइल है, लंबा समय लगता है, कोई और भी मैटर है तो पेंडिंग है, तो उस मैटर के बाद क्या था, लेकिन ये मैटर आपको अर्जेंट नहीं दिखता है। ये मैटर जो है एक देश के जो है एक सांसद की बात है। बात के साथ साथ एक ऐसा लीडर है जो विश्व के एक जो नाम माने जाना एक लीडर है, जिसका एक नाम है, जो आपके खिलाफ में आवाज उठाता है, पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ है। तो उस मैटर में आपको, बाकी मैटर में आप एक दिन में सुनवाई दे देते हो, रात में आप बैठा देते हो, और इस मैटर में आप जो जून तक आप करते हो। उसके साथ साथ लोअर कोर्ट के जो जज को जो है आप जो प्रमोशन देते हो, ये खासकर ये जो एम आर शाह के पास ये पेंडिंग है। लेकिन सर 68 जज जो है प्रमोशन लिस्ट में शामिल हैं। 68 जजों का 68 नंबर्स जो जज के हैं वो इसमें जो है शामिल है कि 68 जज हैं। लिस्ट आपके सामने है कि किस तरीके से जज हैं, और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कम नंबर वाले भी जज जो है इसमें शामिल है। और साफ तौर पर जो राहुल केस में सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने सजा सुनाई, उनके 127% नंबर 127 नंबर है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसमें साफ जाहिर है, मैंने आपको पहले भी बताया, और ये हम ही नहीं पूरी जग जाहिर है कि इन्होंने जो भी वो राहुल जी के वो इनाम में उनको एक गिफ्ट दिया गया, लेकिन इसमें एम आर शाह के पास जो है सुप्रीम कोर्ट के माने जाने एक जज हैं, जस्टिस हैं, और मुझे उम्मीद है कि उनसे बहुत सारी उम्मीद है, और पूरे देश को उनसे उम्मीद है, हम सबको उम्मीद है। उन्होंने इसमें सेक्रेटरी को नोटिस किया था, जिस पर सुनवाई भी था, और तो मुझे लगता है कि इस पे जरूर कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई होगी और उनको जो रोक लगाई जाएगी, और खासकर उसमें रोक ही लगाने के ज्यादा तक उम्मीद है। क्योंकि आप जो किसी को जब चाहो तो प्रमोशन दे दो, जब चाहो तब डिमोशन दे दो, जब चाहे तो कर दो। आप जो किसी को जो है निष्कासित कर दो, किसी को जो है उसका घर छीन लो। ये क्या डेमोक्रेसी है? ये क्या डेमोक्रेसी आप दिखाना क्या चाहते हो? लेकिन आप ये जान लो कि राहुल जी को आप चाहे, आप राहुल जी ने खुद कहा था कि आप मुझे मैं अंदर रहूं या बाहर रहूं, उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है कि जनता का, पब्लिक का आवाज को उठाना। अब मैं हमेशा आवाज उठाता रहूंगा, पब्लिक की आवाज बनता रहूंगा, और राहुल जी ये कर रहे हैं। आप देखो अभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए थे बच्चों से मिलने के लिए, उनके दुख सुख को जानने के लिए। क्या कोई पीएम, कोई ऐसा लीडर है जो ऐसा कर सकता है? डिलीवरी बॉय की स्कूटी पर बैठकर भी घूमते हैं। और दूसरी चीज ये उनकी जो है एक भावना को दर्शाती है। लेकिन मुद्दा वो है कि जो प्रमोशन लिस्ट है सर, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, सफाई ये दलील ये दी जा रही है कि 65% कोटा नियम के आधार पर ये जो है प्रमोशन दिया गया है। 65% किस तरीके से आप सोच रहे हैं? और जो चुनौती सुप्रीम कोर्ट में है, मैं आपको पहले ही बताया कि ये सब जुडिस है। इस पे जो है बहुत सारा बात बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या है। वो सीनियरिटी बेसिस पे है, उसके साथ साथ कौन कितना केस के डिलीवरी करता है, जजमेंट कैसा देता है, उसके क्लाइंट, इसके साथ एडवोकेट और जज के बीच में बहुत सारे कंपेटेबिलिटी क्या है। तो ये सब बहुत सारी चीजें, कितना सीनियरिटी उनका है, तो ये सब रिकॉर्ड देखने के बाद वो नंबर पॉइंट 1 जुड़ता है, उसके बाद से उनकी जो प्रमोशन होती है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि हमें ये पता नहीं कि इस प्रमोशन में उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन जिस तरह से राहुल जी का उन्होंने जजमेंट दिया और उसके बाद से उन्हीं का प्रमोशन किया गया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनका इनाम दिया गया। लेकिन राहुल जी की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी की बात करते हैं कि राहुल जी को चाहे दबा लें, चाहे कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने देखा कि मुखर्जी नगर में भी जाके वो IAS PCS के बच्चों से मिले थे। आपको मैं बता दूं कि 2013 की बात है कि यही राहुल जी जो है लड़के जो है संसद मार्ग में वहां पे बैठे हुए थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। कोई उनकी बात को सुनने वाला नहीं था। UPSC के लिए ऊपर वो जो है अपना ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उसका अटेम्प्ट बढ़ाया जाए, अटेम्प्ट दिया जाए, CSET को हटाया जाए। तो उसके बाद से मुझे कॉल किया, कुछ लड़कों ने किया, मैं गया, अस्कर फर्नांडीज जी जो मरहूम मर गए उनको लेके गया, बाकी बहुत सारी चीज हुई। रोहित चौधरी उस समय जो हमारे NSY के प्रेसिडेंट थे। लेकिन एज ए सीनियर
लॉयर। मेरी बात को सुन लो, हाँ, मेरी बात को सुन लो। एनएसवाई को कंप्लीट। प्रेसिडेंट थे, उस एनएसवाई के प्रेसिडेंट को उन्होंने जो है क्या है, हमको लेके गए राहुल जी के पास, राहुल जी से हम मिले, अच्छा। राहुल जी ने कहा कि एक मेमोरेंडम दो। हाँ। हरियाणा बाकी लड़के थे, उनसे मिलकर मैंने कहा कि मेमोरेंडम दो। मैंने अपने मेल से उनको मेमोरेंडम भेजा हाँ। और एक सप्ताह के बाद से राहुल जी उस पर रिसर्च कराने के बाद से हम सबको बुलाया। मैं था, रोहित जी थे, राहुल जी थे, और उस एआईसीसी के प्रांगण में उन्होंने अनाउंस किया 32 साल एज, उसके बाद सबका अटेंड बढ़ाया और सबको। लेकिन बात ये आती है कि क्या ये मोदी जी कर सकते हैं? लेकिन उसके बाद उसको कुछ दिनों बाद से लड़के फिर से आए और उन्होंने कुछ और डिमांड रखी मोदी जी की बात। लेकिन मोदी जी ने क्या मोदी किया? जी करते हैं, मोदी जी ने नहीं, मोदी जी चौकीदारों के साथ बैठकर खाना खाते हैं, चौकीदार साहब, सफाई कर्मचारियों के चौकीदार, बीच में अरे बैठते हैं। चौकीदार साहब, कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? चौकीदार साहब बच्चों से चौकीदारी कराई, गेट पे उनको खड़ा रखा, उनको बैठाए रखा, 3 दिन तक रहे। बाद में चौकीदारों को जो है चौकीदार बना के उनको लाठी डंडा भी बरसाए और उन्हें कुछ नहीं दिया। कहते हैं मोदी जी में और राहुल जी में ये फर्क है। आज आप कर्नाटक में देख सकते हो, कर्नाटक में जो मोदी जी जब प्रचार करते हैं और उसका फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करते हैं, बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ते हैं, लेकिन राहुल जी वहाँ विकास की बात करते हैं, राहुल जी वहाँ युवाओं से मिलते हैं, वहाँ डिलीवरी बॉय के साथ चलते हैं, वो देश की एक नई नीति की बात करते हैं। तो क्यों राहुल जी कांग्रेस में भी बहुत कर्नाटक फर्क में है। कह रही है कि बजरंग दल को खत्म कर देंगे, उनके तो मैनिफेस्टो में बोल दिया। अरे भाई बजरंग दल के राहुल गांधी ने, मतलब कांग्रेस ने बजरंग दल को खत्म करने की वहां पर ये ले रखा है। नहीं, आप बताओ कि बजरंग दल को खत्म करने एसएफआई जो है, बैन लगा राहुल जी ने ये नहीं कहा, राहुल जी ने ये कहा, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि हम एसएफआई और उसके जैसे जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे बजरंग दल हो चाहे जो भी हो, उस पे हम बैन लगाएंगे। और ये बताओ बैन लगनी क्यों चाहिए? क्योंकि आप जाओगे किसी जुनेद को जाके आप मर्डर कर दोगे, आप इखलाक को जाकर मर्डर कर दोगे, आप बिहार में जाकर दंगा कर दोगे, आप बंगाल में जाकर दंगा कर दोगे, आप षड्यंत्र रच चुके, देश को तोड़ने की बात करोगे, तो क्या आप पे बैन नहीं लगेगा? क्या सिमी पे बैन लगा कि नहीं लगा? कांग्रेस नहीं लगाई थी। एसएफआई पे बैन लगेगा तो बजरंग दल क्या है, क्यों नहीं बैन लगेगा? अगर जो भी देश के आतंकवादी संगठनों में नहीं शामिल है। देश के जो भी इलीगल एक्टिविटी में काम करेगा उसको क्यों नहीं बैन लगेगा? ठीक है, अभी क्यों नहीं बैन लगेगा? बैक टू द पॉइंट। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है सर कि आखिरकार आप एज अ सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट क्या दृष्टिकोण रखते हैं जब सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है कि जज को इस निगाह से देखा जा रहा है कि उन्होंने जो है प्रमोशन दिया है और उनको प्रमोशन मिलने की बड़ी वजह यह है कि क्या राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी तो प्रमोशन मिल गया? देखिए बात आती है कि मैंने आपको बार बार बोला कि एक क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के तहत उनको प्रमोशन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर मोदी जी ने जो भी किया, आप जानते हो कि लोहिया के साथ क्या हुआ था, आप जानते हो ना, सुरादीन के केस में जो उनके साथ मर्डर हो गया। तो क्या ये सुनने में आया। प्रमोशन अब जो मिला है क्या आने वाले समय में राज्यसभा में भी देखने को मिल सकता है? देखिए इससे पहले भी तो कई बार जिसने बाबरी मस्जिद के बारे में जो ताला खुलवाया था, हाँ। वो बाद में राज्यसभा में गया, हाँ। राज्यसभा से वो लोकसभा में गया, उसके बाद से क्या था, बीजेपी की ये सिस्टम है। बीजेपी जो अपना काम कराती है, कराने के बाद साहब ऐसे ही करती है, प्रमोशन देती है उनको राज्यसभा लोकसभा में देती। लेकिन बात क्या आता है, क्या लोकतंत्र में ये सही है कि आप जो है कोई कुछ गलत कराने के बाद से उसको प्रमोशन दिया जाए? क्या लोकतंत्र में लोगों की आवाज होती है? उस राहुल गांधी को सजा माफ होगी, बंगला वापस होगा? क्या जो हाई कोर्ट में सुरक्षित है फैसला, क्या वो राहुल गांधी के पक्ष में होगा या फिर आने वाले दिनों में यही सुप्रीम कोर्ट होगा जो उस पर न्याय करेगा? देखिए ऐसा है कि शब्दों में देखिए इसमें ये मैटर अभी सब जुडिस है और अभी वहां पे भी अब मैटर भी पेंडिंग है, जजमेंट आना बाकी है। इस पे बोलना जल्दबाजी होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे न्याय पे और न्यायालय पे हमें विश्वास है, क्योंकि हम एडवोकेट हैं, हमें विश्वास है। आपको विश्वास रखनी चाहिए कि जो भी होगा वो न्यायिक होगा, सच होगा। लेकिन राहुल जी को जिस तरह से फंसाया गया है, उसी तरह से मैं कहूंगा निशिकांत दुबे का भी जो है निष्कासन होना चाहिए। मोदी जी के भी जो है प्रमाण पत्र जो है जिस तरह टीवी में बाकी चैनलों में चल रहा है, वो भी जो फर्जी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी तमाम स्मृति ईरानी की जो है प्रमाण पत्र भी है, तो इस सब पे भी होनी चाहिए। PIL तो रही बात राहुल जी का, तो उस पे जो है न्याय होगा। राहुल जी को फिर से सजता मिलेगी और फिर से इनको उनका घर लौटाना पड़ेगा। लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट जानती है कि अगर हम उनको फिर से संसद में लाते हैं तो फिर अडानी का, अंबानी का, उस करप्शन का, माता बहनों का और देश की मुद्दा को उठाया जाएगा तो फिर से हमारे लिए गड़बड़ होगा और 24 की सत्ता हमारी हिल जाएगी। इसीलिए ये आज जो है राहुल जी के पीछे पड़े, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ रही है, उस राहुल की मेहनत की वजह से आ रही है कांग्रेस में, और सरकार आ रही है और प्रियंका जी की मेहनत की बदौलत आ रही है। और उस कर्नाटक की सरकार, कर्नाटक इस पूरे देश के सत्ता को बदल देगी और इसमें 24 में ये हिल जाएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और ये मामला जो है कि किस तरीके से है ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये इनाम के तौर पर उनको प्रमोशन दिया गया है या फिर वाकई में कोटे के तहत प्रमोशन दिया गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।